अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। फौज और हुकूमत के दरमियान किन चीज़ों पर इख्तलाफ है, जिन्होंने बताया कि एयरफोर्स के लोग जाके और मियां नवाज शरीफ से मिले, जिन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ को मसाइल क्या हैं, जिन्होंने बताया कि हुकूमत कहती है कि फ़ौज की फरमाइशें पूरी कर करके हमारी कमर टूट गई है, और जिन्होंने बताया कि फ़ौज हुकूमत को कह रही है कि तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, और हुकूमत फ़ौज को कह रही है कि आप भी दूध के धुले नहीं हैं। ये बातें जो हुकूमत के हामी साफ़ी कर रहे थे उनमें से किसी का नाम नहीं लिया गया और सारा नज़ला गिराया गया है कि जी बाहर बैठ कर इमरान रियाज ये कह रहा है, शहजाद अकबर ये कह रहे हैं, शहबाज गिल ये कह रहे हैं, और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ये कह रहे हैं, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है। हुकूमत के अपने हामी सहाफ़ी जो पूरे वसूख के साथ खबरें दे रहे थे उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। अच्छा, तासुर इसलिए भी अच्छा नहीं गया कि जब पहले ये तासुर बन रहा था कि नोटिफिकेशन के मामले पर कोई मसला था और मियां नवाज शरीफ कुछ बारगेन कर रहे थे और वो कुछ चाह रहे थे इमरान खान के ख़िलाफ़, और फिर एक ऐसे टाइम के ऊपर समरी गई जब पहले हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि इमरान खान जो हैं उनके साथ मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। उसके बाद जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी सियासतदान ने भी इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज तक तलाल चौधरी या अता तारड़ या अज़मा बुखारी या यानी हुक्मरान जमात में और PDM में कोई आप अगर कहना कि सबसे बिलो द बेल्ट जो कोई पॉलिटिशियन अगर जाता है तो उसने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ज़ाहिर है उसके ऊपर कई घंटों तक बात हो सकती है, एक एक नुक्ते के ऊपर बात हो सकती है, और अब तो सोशल मीडिया आपके सामने है कि एक यानी पहले फैसल वाडा ने बहुत धमकियामेज़ बयान दिए और कहा कि जो अब ज़बान खोलेगा उसकी ज़बान का सोल बना देंगे और उसकी ज़बान खींच लेंगे। फिर हुकूमती वज़रा आए, फिर और ख़बरें चलाई गई और फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन उस सब के बावजूद जो सोशल मीडिया पे आप देखें जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, कोई किसी लगी लिपटी के बगैर बात कर रहे हैं, बगैर मतलब बहुत सख्त रिएक्शन लोग दे रहे हैं, तो मुझे तो बहरहाल अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोई खौफ की फ़िज़ा कायम करना था तो मेरा ये एनालिसिस है कि खौफ की फ़िज़ा नहीं बन सकी, बल्कि लोग बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। बल्कि इससे ये हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ का जो तहरीक इंसाफ ने 2 फैसले किए हैं वो भी मैं आपको शुरू में बता दूं उनका रद्द-ए-अमल बताने से पहले, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा जो सेंसिटिव मसला बन गया है वो है सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सोहेल आफरीदी आप जानते हैं कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो दलेर पाकिस्तानी हैं, वो एक बहादुर नौजवान हैं, वो एक गैरतमंद पश्तून हैं और वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए जिस तरह की जंग लड़ रहा है वो कोई और सूबा इस तरह से अपने लोगों की जंग लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे वो NFC में सूबे के हिस्से की बात हो, चाहे वो अपने सूबे में दहशतगर्दी ख़त्म करने और अमन व अमान की बात हो, या अपने सूबे में जो है वो दीगर पॉलिसीज़ की बात हो, उस पे जिस ज़बरदस्त अंदाज से सोहेल आफरीदी काम कर रहे हैं कोई किसी और वज़ीर आला के अंदर इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र नहीं आती। सोहेल आफरीदी जिनके बारे में तासुर बनाया गया कि उस्मान बुज़दार प्लस है, उस सोहेल आफरीदी ने कमाल कर दिखाया। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर पंजाब में PTI का अपोजिशन लीडर खड़ा होकर, यानी आजकल मोइन कुरैशी हैं, इससे पहले मलिक अहमद खान भच्चर थे, अगर मलिक अहमद खान भच्चर या मोइन कुरैशी यहाँ पर लाहौर में खड़े होकर मरीम नवाज़ के किसी मुतालबे की हमायत कर देते कि मरीम नवाज़ जो ये बात कर रही हैं हम इसकी हमायत करते हैं, तो आप तसव्वुर करें कि ये कितनी बड़ी कामयाबी इसको गिरदाना जाता कि मरीम नवाज़ की अपोजिशन, PTI की अपोजिशन भी मरीम नवाज़ की सपोर्ट कर रही है। लेकिन KP में ये हो चुका है। सोहेल आफरीदी ने जो NFC के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अपने सूबे के वसाइल की बात कर रहे हैं, जो अपने सूबे के हक की पैसे की बात कर रहे हैं, जो अपने सूबे के हक की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके लोगों ने खड़े होकर, जो अहमद कुंडी हैं और अपोजिशन के दीगर लोग, उन्होंने खड़े होकर बात की कि ये वज़ीर आला बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें। इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ इन ये चीज़ें मैं हैरान होता हूँ कि इस पर मीडिया तो ज़ाहिर बात नहीं करता और PTI भी इस पर उस तरह से अपनी एक इतनी बड़ी कामयाबी को नहीं क्लेम करती
कि सोहेल आफरीदी ने आके अमन जिरगा जो किया केपी की सूबाई असम्बली के अंदर, और इसलिए मैं एक चीज़ का हवाला देता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है कि मैंने और रिजवान गलज़ई साहब ने वहाँ से जब लोग निकल के जा रहे थे तो हमने बहुत से लोगों से पूछा, जिनमें से ख़ास तौर पर एक वो हमने लीडर जो कि इमरान खान के बहुत शदीद खिलाफ हैं और पीटीआई के बहुत खिलाफ हैं, हमने उनसे पूछा, मैंने और रिजवान गलज़ई साहब ने, कि आप बताएं कि आप इस अमन जिरगे पे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये केपी की तारीख में पहली मरतबा केपी असम्बली के फ्लोर पर इस तरह का अमन जिरगा हुआ है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें भी थी, हुकूमती जमातें भी थी, हुकूमती जमात भी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, मजहबी स्टेक होल्डर थे, अमायदीन थे, मिशरान थे, मलिक थे, बड़े थे, सब को सोहेल आफरीदी ने बिठाया। और मैं ये बात भी आपको बता चुका हूँ कि तारीख डिसाइड करने से लेके कि अमन जिरगा किस तारीख को होगा, उसका दावतनामा कैसे प्रिंट होगा, दावतनामे पे क्या लिखा हुआ होगा, कुर्सियां कैसे लगानी हैं, कौन कहाँ बैठेगा, कंपेयरिंग कौन कौन करेगा, रिसीव मेहमानों को कैसे किया जाएगा, अलविदा कैसे किया जाएगा, अलामिया कैसे तैयार होगा, हर चीज़ के अंदर सोहेल आफरीदी साहब ने तमाम अपोजिशन जमातों को बराबर स्टेक दिया, बराबर हिस्सा दिया। ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। तो वो सोहेल आफरीदी जिनके साथ कबाइल के लोगों के दिल धड़कते हैं, 78 साल पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा कबाइलियों को ये इज्जत किसी ने बख्शी के वहाँ के रहने वाले एक आम नौजवान को वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुँचा दिया। और इस वक्त कबाइल के अंदर मैं आपको बताऊँ कि कबाइली इलाकों से सोहेल आफरीदी कबाइली इलाकों से है ना, पूरा निज़ाम मिल के भी सोहेल आफरीदी के खिलाफ तमाम कबाइली अजला से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सका। पूरे कबाइली इलाकों से सोहेल आफरीदी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके। आप देखें कि केपी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन जमातें, सबको मिला के किसी एक भी जो केपी की सियासत जिन्होंने की हो, जो वफाक का नुमाइंदा ना हो, जिसकी केपी में साख हो, किसी एक भी पॉलिटिकल लीडर से सोहेल आफरीदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजह यह है कि सोहेल आफरीदी जो अमन की बात कर रहे हैं वो उनके सूबे के लोगों के दिल की आवाज़ है। वो जो अपने सूबे का फंड मांग रहे हैं वो उनके सूबे के लोगों की दिल की आवाज़ है। और फिर सोहेल आफरीदी, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि दहशतगर्दों से आप बात करें, वो कह रहे हैं कि केपी के लोगों से बात करें, अमायदीन से बात करें, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात करें, हमारे जरिए बात करें, हम जाएंगे। उन्होंने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट की हैं। जिस सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने है। उस सोहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि मुझे वज़ीर आला बनने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ उस दिन हुई जब अडयाला के बाहर एक टाउट के जरिए मुझसे ये सवाल करवाया गया कि आप क्यों पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं। तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि मुझे शदीद तकलीफ हुई कि हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, हमारे रगों में दौड़ने वाले खून में पाकिस्तान की मोहब्बत शामिल है और हम पाकिस्तान से अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। और हमसे सवाल करवाने वालों की और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की सोच देखो कि वो कितनी आसानी से उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का बयानिया बनवाने के लिए उन्होंने सवाल करवा दिया। तो उन्होंने कहा आप सोच भी कैसे सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी था, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से इश्क की वजह यही है कि इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस है, तो इसलिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।